भी बात करते हैं कि ऑफर लेटर आपको कैसे मिलेगा, ऑनलाइन आप इसको कैसे मंगवा सकते हैं। तो फिर मैंने भी यूट्यूब के ऊपर काफी ज्यादा वीडियो देखी थी और उनमें एक सबसे कॉमन तरीका ये मुझे नजर आया था कि आपने जिस भी मुल्क में जाना है उसकी 5-7 कंपनियां आपने ढूंढनी है। तो वो तरीका मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, आपको एक मैं डिफरेंट तरीका कार बताऊंगा जिससे मेरे तकरीबन 3 से 4 दोस्तों ने, जानने वालों ने उसी तरीके से ऑफर लेटर मंगवाया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन ऑफर लेटर खुद कैसे मंगवा सकते हैं और एजेंट के फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं गल्फ माइग्रेंट चैनल। बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन ऑफर लेटर मंगवाने से पहले आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑफर लेटर असल में होता क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार ऑफर लेटर ही तो है, अगर ये फेक मिल भी गया है कोई मसला नहीं है, उधर जाकर कंपनी बदल लेंगे, तो इसमें इतना ज़्यादा मसला क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका ऑफर लेटर फेक हो और आप यहाँ पर आ जाएं तो आप काफ़ी दिन जलील हो सकते हैं। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ नए आने वाले लोगों को कि आप सही कंपनी का सही ऑफर लेटर ही लेके आएँ। हाँ, अगर कोई पहले आ चुका है जिसको सारे हाल अहवाल का पता है वो फिर आज़ाद वीज़े पर आ जाए, कोई इसको इशू नहीं बनेगा। लेकिन जो नया बंदा है उसको सबसे पहले तो अगर वो ऑफर लेटर फेक लेकर आ जाता है और उसको यहाँ पे पता चलता है कि वो फर्जी कंपनी है, उसने किसी और कंपनी में मूव होना ही होना है, तब उसको काम मिलेगा। तो तकरीबन 1 महीना तो उसका रस्तों को समझने में, कानून को समझने में, बाकी सारी चीज़ों को समझने में ही लग जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो जगह नई होगी, सारा कुछ नया होगा। तो उसको वो सारी चीज़ों में एडजस्ट होने के लिए ही 1 महीना लग जाएगा। उसके बाद फिर उसने काम ढूंढना शुरू करना है। आपको मैं ये बता दूं कि हर एक जगह पर जहां भी आप जाएंगे आपको पहले से ही लोग वहां पर काम करते मिलेंगे। एक रेयर केस ये भी है कि कुछ जगह पर लोग ऐसे होते हैं जिनको बंदे की ज़रूरत होती है, उनका कोई बंदा छोड़ के गया होता है और उनकी जगह पर उनको ज़रूरत होती है, तो फिर वो आपका एक जैकपॉट लग जाए तो वो एक अलग बात है। वरना आपको महीना या 2 महीने काम ढूंढने में ही लग जाएंगे। इस वजह से ऑफर लेटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका ऑफर लेटर ठीक होगा तो आपको यहाँ पर कोई मसला नहीं बनेगा, और अगर वही ऑफर लेटर आपका ठीक नहीं होगा, फर्जी होगा, तो फिर आपको यहाँ पर चैलेंजेस ही चैलेंजेस मिलेंगे। तो अभी बात करते हैं कि ऑफर लेटर आपको कैसे मिलेगा, ऑनलाइन आप इसको कैसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपने YouTube के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी। मैंने भी जब बाहर आना था और ये सारा प्रोसेस करना था तो फिर मैंने भी YouTube के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी थी और उनमें एक सबसे कॉमन तरीका ये मुझे नज़र आया था कि आपने जिस भी मुल्क में जाना है उसकी 5-7 कंपनियां आपने ढूंढनी है और ढूंढने के बाद आपने उनमें जो है ना अपनी CV एक बनाकर भेजनी है, तो कोई ना कोई कंपनी आपको वो बुला लेगी। तो जनाब मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये तरीका 3 से 4 मंथ लगातार इस्तेमाल किया, लेकिन किसी एक सिंगल कंपनी ने भी मुझे दोबारा रिप्लाई नहीं किया। तो वो तरीका मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, आपको एक मैं डिफरेंट तरीका कार बताऊँगा जिससे मेरे तकरीबन 3 से 4 दोस्तों ने, जानने वालों ने उसी तरीके से ऑफर लेटर मंगवाया है और अभी वो बाहर आने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का सबब बनता है। तो आपने एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है लिंक्डइन, ये प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी। लिंक्डइन ओपन करते ही आपको इस तरह का कुछ नज़र आएगा। ये ऐप ऐसी ऐप है जिसमें जो भी ऑफिशियल कंपनी होती है वो अपनी रिक्रूटमेंट की पोस्ट को डालती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोगों की पोस्टें आई हुई हैं। तो आपने ये ऐप को लाजमी करना है और यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल को फिर अपडेट करना है। जैसे ही देखें मैंने अपनी प्रोफाइल को अपडेट किया हुआ है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मैंने ILM कॉलेज से ये किया, इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ पे है, मैंने कहाँ पे मैं मैनेजर रहा, कहाँ पे मैं सुपरवाइज़र रहा, कहाँ पे मैं रिसेप्शनिस्ट रहा, मैंने कहाँ से क्या क्या किया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने अपडेट की हुई हैं। तो ये आपने अपनी प्रोफाइल को यहाँ से अपडेट करके रखना। ये आपकी प्रोफाइल एज ए CV आपकी काम करेगी। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने यहाँ से
जॉब्स ढूंढनी है। तो ये जॉब्स का सेक्शन है, तो आपने यहाँ से जॉब्स में आना है। जॉब्स में आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करनी है। सर्च करेंगे तो ये देखें लोकेशन आ गया। आप यहाँ से कोई भी जिस भी मुल्क में आपने जाना है, आपने यहाँ पर उसकी लोकेशन डालनी है और उसके ऊपर आपने जो भी आपका काम करना है आपने सर्चिंग कर लेनी है। तो मैं अभी सर्च करता हूँ वेटर, तो वेटर लिख लेते हैं। जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो ये देखें यहाँ पर दोहा में वेटर की ज़रूरत है, F&B सर्विस एक्सपर्ट वेटर एंड वेटरेस, ठीक है, ये लिखा हुआ है और ये 10 घंटे पहले पोस्ट आई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखें ये एक वेरीफाइड कंपनी है। वेरीफाइड कंपनी, ये लिंक्ड इन उन्हीं कंपनी को वेरीफाई देता है जो कि कंपनी अच्छी कंपनी होती है। तो आपने इसी तरह देखना है और ये देखें यहाँ पर आपको पोजीशन की समरी वगैरह, जॉब में आपने क्या क्या करना वो सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं। चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ यहाँ पर वही पोस्टें आती हैं जहाँ पर लोगों की ज़रूरत होती है, वही कंपनियाँ पोस्टें यहाँ पे डालती हैं जिनको लोगों की ज़रूरत होती है। तो जो पुराना तरीका है वहाँ पर तो हमने सिर्फ जस्ट अपनी CV सेंड करनी होती है, हाँ उनको ज़रूरत है या नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, आपको यहाँ पर ये वही चीज़ें मिलेंगी, वही ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पर लोगों को ज़रूरत है, जिस कंपनी को लोगों की ज़रूरत है और जिस प्रोफेशन की ज़रूरत है वो भी आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आपने यहाँ से देख लेना अपनी। इसके अलावा ये देखें ये एक ऑप्शन बना हुआ है ईजी अप्लाई का, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये देखें ये ईजी अप्लाई की जो है ना वो पोस्टें आ जाती हैं, जॉब्स आ जाती हैं। तो ये देखें सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। वैसे तो ये 3 मंथ पुरानी है लेकिन अभी मेरे ख्याल में इनको ख़त्म हो गया होगा। 3 मंथ में तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बंदे रख लिए होंगे। अगर तो नई पोस्ट आई है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर हम अगर ईजी अप्लाई करते हैं तो ईजी अप्लाई के फ़ौरन बाद ये देखें ये 5 पेजेस हैं इनके, ये आपने इसी तरह आपने फ़िलअप करने हैं। फ़िलअप करने के बाद आपको जो है ना वो CV आपने एक बना लेनी है। CV आपकी ये लाजमी है। तो CV ये 5 पेजेस फ़िलअप करने के बाद आपसे ये आपकी CV भी मांगेगा। तो आपने उनको अपनी एक अच्छी सी CV भी मेल करनी है साथ में। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप की सिलेक्शन होने के चांस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप ईजी अप्लाई नहीं भी करते तो फिर भी अगर आप किसी भी कंपनी में फ़र्ज़ करें इसमें आप करते हैं तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधा उनकी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपने अपनी CV देनी है। CV के लिए मैं आपको एक प्रो टिप बताता चलूँ कि आपने CV कैसे बनानी है। CV आप खुद भी बना सकते हैं, CV आप किसी से बनवा भी सकते हैं। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जिस भी प्रोफेशन में आपने CV बनवानी है या जिस भी प्रोफेशन में आपने जाना है उसका 1 या 1.5 साल का एक्सपीरियंस आपने लाजमी डलवा देना है, क्योंकि यहाँ पर किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने वो काम किया है या नहीं। आपको बस आपने जो CV में लिखा हुआ है वो आपको लाजमी आना चाहिए। अगर कोई बंदा आपसे ज़ुबानी भी पूछे कि आप क्या क्या करते रहे हैं तो आपने एग्जैक्ट CV की कॉपी ही बोल के और उनको बताना है कि यार ये चीज़ें मैंने की हुई और मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो आपका जो ज़ुबानी कलामी बयान होगा वो आपकी CV से लाजमी मैच करना चाहिए। तो सिर्फ आपने ये लाजमी देखना है। इसके अलावा जब आपको वो हायर करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन लाजमी होनी है। हर कंपनी, जो भी कंपनी है वो ट्रेनिंग ओरिएंटेशन लाजमी देती है। तो वहाँ पर आपको वो एक्सपीरियंस जो आपने लिखा होगा वो आपको ओके हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि काम क्या करना है। तो वो उसकी आप ये टेंशन नहीं लेनी। तो इसी तरह आपने ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा कंपनियां हैं, आपने इनमें अप्लाई करना है। तो यहाँ से कोई ना कोई एक कंपनी आपको लाजमी ऑफ़र लेटर भेज देगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगली एक और वीडियो में आपके साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।